सब समर्पण कर दूंगा। ये विचार मेरे उस टाइम बैठे बैठे आ रहे थे और उनका आशीर्वाद मुझे मिला और आज हम वहाँ जाके आए हैं। ये सम्मान आप सभी का है। तो एक नाम मात्र हूँ जो आप के प्यार से पला बढ़ा और आगे बढ़ा। ये सम्मान आप लोगों का है जो आपके मार्गदर्शन से इस सम्मान का मैं हकदार बना। आज से पहले की कर्म भूमियों को मैं बता, क्योंकि आप जैसे ग्रामीण बुजुर्ग युवा साथी कल शाम से वही खुशी मना रहे हैं जैसे आप लोग मना रहे हैं, क्योंकि उनके पास मैं रह के आया हूँ। वो मुझे जानते हैं। उनकी यही तमन्ना होती है कि सर वापस आ जाओ। मेरा फोन बड़ा पड़ा मैसेज का कि सर वापस आ जाओ। तो मैं सबसे पहली कर्म भूमि मेरी आलीवाड़ा सिरोही को नमन करता हूँ कि मुझे इस लायक समझा ईश्वर ने, और सबसे पहले 24 साल की उम्र में मुझे एक सीनियर स्कूल का प्रतिनिधित्व दिया। आलीवाड़ा सिरोही की जनता को जहाँ भी सुन रहे हैं, जहाँ भी बैठे हैं, मैं आज भी नमन करता हूँ कि उन्होंने दिल खोल के मेरा साथ दिया था। 4 साल में वहाँ इंचार्ज रहा और लगे रहे और गाँव ने खूब साथ दिया। आज भी उनका प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। उसके पश्चात मैं गाना में रहा, लेकिन गाना में जनता से नहीं जुड़ पाया क्योंकि मात्र 24 दिन की सर्विस मेरी वहाँ थी। उसके पश्चात मेरा वहाँ से निकलना हुआ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा सिरोही। वहाँ पर मेरे पास स्कूल चेक करने का चार्ज था, ऑफिस का चार्ज था, जहाँ आदर्श विद्यालय की एक स्कीम थी कि आदर्श विद्यालय किस प्रकार से चलाए जाएं। उसमें मेरे को सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया और सरकार ने मुझे योग्य समझ के सिरोही जिले की कमान दी कि आदर्श विद्यालय की चेकिंग करोगे। उस टाइम 2nd ग्रेड की पोस्ट होती थी, पीओ की, प्रोग्राम ऑफिसर। वहाँ बहुत अच्छा काम किया। सिरोही के जितने भी टीचर थे कई गाँव में भी मिलते थे, अलग अलग गाँव में नौकरी करते नहीं, लेकिन उनका आशीर्वाद लेता था। उन सभी का भी धन्यवाद। उसके पश्चात वहाँ पोस्ट चेंज हुई, मुझे नौरवा जाने का मौका मिला। नौरवा जो आपका पड़ोसी गाँव, जागीरदारों का गाँव, बहुत अच्छा लगा वहाँ भी, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं किस्मत अपने आप ले जाती है। मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे संघर्षों में भेजता है, मुझे तूफानों में भेजता है और मुझे उसमें पलने का शौक भी है। मैं ऐसी जगह मेरे भी घुटन होती है जहाँ काम नहीं है। आलीवाड़ा मेरे को बहुत काम मिला, नौरवा में फिर मिला और उसके बाद में मुझे ले गया। मैं सेंद्रा चला गया। मेरी मिसेज की पोस्टिंग जयपुर थी, इस वजह से मैं सेंद्रा घर के पास है, वहाँ मेरा दायित्व निभाने के लिए चला गया ट्रांसफर करवा के। लेकिन सेंद्रा में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई और ये हरे भरे पेड़ लगाने के अलावा कोई काम नहीं था। वेल अप टू डेट स्कूल था, 900 बच्चे थे, अच्छे टीचर थे, 34-35 का स्टाफ था, बहुत सारी चीजें थी। फिर शायद इस मातृभूमि मेरे मांगती थी कि आपका यहाँ भी कुछ न कुछ अंश है। कुछ नहीं था, सब अच्छा चल रहा था। मैडम ने 21 वाला RS वापस दिया था और इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। उसी रात हमने डिसाइड किया कि जयपुर में क्या काम ज़्यादा होता है, थोड़ा ऑफिस का, पूरी राजधानी है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ टाइम बहुत कम मिलता है, आगे बढ़ना है तो थोड़ी ऐसी जगह छोटे जिले में जाना पड़ेगा जहाँ दायित्व तो थोड़ा सा कम हो, आगे बढ़ना है। मैंने भी इसकी बात सुनी और इसका ट्रांसफर मैंने पाली करवा दिया। पाली के अलावा कोई जिला था और जिला हेडमास्टर की पोस्ट थी, जिले के अलावा अपन कहीं जा नहीं सकते। तो पाली में भी एक जगह थी राजकीय संप्रेषण गृह, वहाँ पर इसकी पोस्टिंग करवा दी, ज्वाइन करवा दिया। मैं सेंद्रा में, और सेंद्रा के आप जैसे बुजुर्ग युवा साथी मेरे से जुड़े हुए और स्टाफ साथी जुड़े हुए, वो बोले कि जाने तो नहीं दूंगा, जाने तो यहाँ से अप डाउन कर ले, 1 घंटे पहले छुट्टी ले ले, 1 घंटे लेट आ जाना, लेकिन जाना नहीं। ठीक है साहब। अब रोज रोज 90 किलोमीटर पड़ता है सेंद्रा वहाँ से, पाली से, वहाँ से रोज आ जा करके मैं भी परेशान हो गया। फिर एक दिन इसी गांव का एक फरिश्ता मिला, मैं नाम लूंगा शायद होगा भी, रामचंद्र, पताराम जी का लड़का, जो मेरी मिसेज के ऑफिस में कंप्यूटर का काम करता था। वो मिला कि सर हमारे स्कूल की हालत बहुत खराब। हकीकत उसने ऐसे बताया मुझको, यार वहाँ वाले आने नहीं दे रहे, तेरे वाला तो खराब बता रहा है। फिर मेरे पास 3 ऑप्शन थे
खैरवा बालिका स्कूल सीनियर स्कूल थी, वहाँ भी साइंस की पोस्ट खाली थी, डेंडा बालिका स्कूल और एक ये स्कूल। तो उसने मेरे को बताया, तो मेरे को तो आप ऐसी जगह जाने का मज़ा आता है कि यार जहाँ कुछ करने को मिलेगा। मैंने उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, कहीं भी निशाना साध करके बादरी ले लिया। बादरी लेते ही पहले दिन आया तो मुझे आज भी याद है, कीर्ति मैडम यहाँ थे और एक मैं था, बाकी स्टाफ छुट्टी भी थे। तो बच्चे इधर उधर घूम रहे थे, तो क्लासों में शोर मचा रहा है और मैडम ने क्या किया, बच्चे वैसे तो कंट्रोल हो नहीं रहे थे, तो मैडम ने 11वीं 12वीं आड़े के लड़के लॉक लगा दिया था, मुंटा लगा के उनको अंदर बंद कर रखा। मैं उस क्लास से निकला, देखा मुझे यार बच्चे अंदर चिल्ला रहे हैं और ये लॉक लगा हुआ है, यानी कि ऐसे चिल्लाना मैंने कभी नहीं देखा। जरूर कुछ विषम घटनाएं मैंने क्लासों में जैसे नोरवा में देखा था, लेकिन यहाँ जो घटना देखी वो मैंने कभी नहीं देखा था। मुझे यार ये कैसे है, ये करते ही नहीं है। उसी दिन इनको इकट्ठा करके मैंने कहा कि कल ये कटिंग करवाना और सुबह टाइम पे आ जाना। तो इन्होंने सोचा सारे मास्टर ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ये कह रहा होगा, कहीं आए कहीं गए। एक बार होता ना, नोरवा में भी हुआ था, एक किस्सा बताऊंगा आपको नोरवा का। अगले दिन वो वैसे के वैसे आने थे, उनको तो आदत पड़ गई थी ना, कहते कहेंगे हम तो ऐसे ही चलेंगे। प्रार्थना के अंदर 2-4 को पकड़ के, और मैं फिर इस चीज से नहीं घबराता हूँ कि क्या होगा अगर किसी बच्चे का भविष्य बनाना है और उसके लिए अगर मेरे को कहीं भी जाना पड़े तो मैं तैयार रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चाहे गांव वाले नाराज रहें, उसके पेरेंट्स नाराज रहें, कोई नहीं, लेकिन वो नाराज रहेंगे तो मात्र 10 दिन रह जाएंगे, 15 दिन रह जाएंगे, 1 महीने रह जाएंगे। 1 महीने बाद में वही बच्चा कहेगा कि मेरा सर वो सबसे बढ़िया तो मेरे बारे में सोचता है। हकीकत है ये। कई जगह देखा मैंने जिनको खूब दौड़ाया मैंने, आज शुरू में मेरे को गालियां पड़ती थी और उसके बाद में 1 महीने बाद में वही बच्चे कहते हैं कि सर ऑल इज रेस्ट। तो वो चीज मेरे को यहाँ भी मिली। यहाँ भी कई लोगों के ऑब्जेक्शन हुए कि भाई सर ऐसे आगे ठोक दिया, पहले दिन आए ठोक दिया, दूसरे दिन आए ठोक दिया, बच्चों ने भी, लेकिन वो बच्चे कटिंग करा के आ गए। आज स्कूल का माहौल मेरे शिक्षक साथियों की बदौलत इतना अनुशासित है कि एक इशारा करते हैं तो इशारा समझने लग गए। आप पहले ये चिल्लाते रहे तो भी नहीं समझते थे।